नमस्ते दोस्तों, आज सोमवार है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा कहानी। ये लिखा है सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, फिल्म निर्माता अभी नहीं है। तो जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी हुआ है। कॉमर्शियल रीजंस के कारण मैं वो नाम आपको नहीं बता सकूंगा, आपको नजर में आ जाएगा। तो स्टोरी का विषय ऐसा है कि कभी कभी हमारा दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, हम सब उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अब ये स्टोरी है फॉलो करना और नकल करना, इन दोनों में फर्क क्या है, पार्थक्य क्या है, ये आपको मैं समझा दूंगा। मानो कोई भी जब सफल व्यक्ति आपके सामने आएगा, जो व्यक्ति आपका बहुत पसंद है, आप क्या करोगे? आप उसके जैसा सनग्लास खरीद लोगे, वो आदमी जो घड़ी पहनता है वो घड़ी खरीद लोगे, उसके जैसे जूते, उसके जैसा चलन बलन, आप उसका स्टाइल नकल करोगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वो नकल करते वक्त हम लोग भूल जाते हैं ये देखना कि ये व्यक्ति यहाँ तक कैसे आए, इतने सफल वो व्यक्ति कैसे हुए, ये हम लोग भूल जाते हैं फॉलो करना। हम लोग केवल उनका नकल करना चाहते हैं। तो स्टोरी ऐसा है, एक आदमी था, मानो उसका नाम था हरिदास। अभी हमारा ये हरिदास भाई वो मेकअप आर्टिस्ट था, मेकअप जो मेकअप करते हैं ना, और उसका एक बहुत बड़ा गुण था। ये गुण था कि वो बहुत अच्छे मुखौटा बनाते थे, मुखौटा, मास्क। अभी मास्क को हम लोग बांग्ला में मुखोश बोलते हैं, तो मेरा ख्याल से हिंदी में उसको मुखौटा ही बोलते हैं। कोई भी आदमी का फोटो देख के वो एक मुखौटा बना के अपने मुंह पे लगा लेता था। लगा के क्या करता था, वो अपराध करने निकलता था। दूसरे व्यक्ति की, कोई भले आदमी का चेहरा की फोटो लेके उसका नकल करके हरिदास भाई एक मुखौटा बना के मुंह पे लगा के अपराध करने निकलते थे। बैंक डकैती, दुकान लूटना, चोरी करना, किसी को मारना पीटना, कुछ भी जात जात का तरह तरह का अपराध वो करते थे। और अपराध करने के बाद घर आके वो मुखौटा को वो जला देता था। और होता क्या था, पुलिस जाके वो भले आदमी को पकड़ के ले जाता था, क्योंकि भले आदमी का फोटो, आजकल तो सीसीटीवी होता ही है, सीसीटीवी कैमरा में उस भले इंसान का फोटो आ जाता था, वो भले इंसान पकड़ जाता था। हरिदास ऐसे ही जिंदगी बिताता था, दूसरे आदमी का चेहरा नकल करके फोटो लेके मुखौटा बना के, मुखौटा पहन के अपराध करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, घर पे आके मुखौटा जला देता था। और जो अच्छे इंसान जिसका चेहरा का नकल करके वो मुखौटा बनाता था, वो अच्छे इंसान पकड़ जाता था। पुलिस उसको नहीं पकड़ सकता था ना हरिदास को, इसलिए हरिदास के मन में बहुत घमंड आ गया, वो घमंडी बन गया। उसको लगा मुझे तो दुनिया का कोई भी पुलिस पकड़ नहीं सकता था, बहुत अहंकारी हो गया था वो। अभी क्या हुआ, उस शहर में सच्ची में एक क्रिमिनल आदमी था, एक अपराधी था, बहुत बड़ा गुंडा था। उसका नाम था कन्हैया। कन्हैया गुंडागर्दी करता था, खूब गुंडागर्दी करता था, लोग को मारता था, पीटता था, डर दिखा के उससे पैसा लेता था, दुकान लूटता था, बैंक डकैती करता था। लेकिन चालाक इतना था कि उसको पुलिस पकड़ नहीं सकता था। लेकिन पुलिस ने क्या किया था, पूरे शहर में फोटो लगा दिया था कि वांटेड, इस व्यक्ति को जो पकड़ के देगा उसको 50,000 रुपया इनाम मिलेगा। इस वक्त क्या हुआ, उस शहर में एक साधु बाबा आया। उस साधु बाबा का बहुत बढ़िया शक्ति था। ये शक्ति यूं था कि कोई भी इंसान उसके सामने आते थे तो साधु बाबा उसको देख के उस आदमी का अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बोल सकता था। साधु बाबा के पास ये एक अलौकिक क्षमता था। अभी हरिदास ने जब ये सुना है कि साधु बाबा आया है, हरिदास को लगा कि चलो साधु बाबा का नाम खराब करते हैं। हरिदास अहंकारी था ना, उसने क्या किया, कन्हैया, वो जो अपराधी, वो जो क्रिमिनल गुंडा, कन्हैया का फोटो लाके, उस फोटो देख के कन्हैया का चेहरा का एक मुखौटा बनाया। मुखौटा बना के खुद पहन लिया, पहन के साधु बाबा के पास गया। अब साधु बाबा के पास जब गया और उनके सामने बैठा, साधु बाबा का तो सब पता पड़ गया, क्योंकि उनके पास अलौकिक पावर था, सुपर नेचुरल पावर था। साधु बाबा हरिदास भाई को बोले कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत लोगों को पैसा देके मदद करते हो, भिखारी को पैसा देते हो,
छात्रा को, स्टूडेंट्स को आप पैसा देके मदद करते हो, आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप और अच्छे हो जाओ, लेकिन ये बताओ आपका नाम क्या है? हरिदास ने बोला मेरा नाम है कन्हैया, क्योंकि वो कन्हैया का मुखौटा पहना हुआ था और सब लोग देखने लगे उसको। आजू बाजू जो भीड़ हो गए थे वो लोग उनको देखने लगे, अरे ये तो कन्हैया का ही चेहरा है, ये तो कन्हैया ही है। तो साधु बाबा ने जब सुना कि हरिदास ने बोला मेरा नाम है कन्हैया, साधु बाबा ने हंसा। उसने बोला बेटा, तुम्हारा मम्मी तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ के गया, और वो पैसा तुमने बहुत लोगों में बांट दिया और तुम लोगों के बहुत काम पे आए हो, तुम अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या? हरिदास ने फिर से बोला क्यों? मैंने बोला ना आपको मेरा नाम है कन्हैया। आजू बाजू लोग जो खड़े थे वो लोग देख रहे थे, बोले अरे ये तो कन्हैया है, ये तो गुंडा है, ये तो वही गुंडा है जिसको पुलिस ढूंढ रहा है और जिसके नाम पे 50,000 रुपया का इनाम है, चलो इसको पकड़ते हैं। सब लोग थोड़ा सा तितर बितर हो गया, अस्थिर हो गए। साधु बाबा को बोलने लगे साधु बाबा ये तो कन्हैया है, इसको पकड़ के हम ले जाएंगे, पुलिस में दे देंगे। साधु बाबा ने हंसा, फिर से पूछा हरिदास को कि भाई बेटे मेरा, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, तुम इतने लोगों की इतने काम पे आते हो, क्यों ये सब अनाप शनाप बोलते हो, तुम्हारा नाम क्या है? हरिदास ने फिर से बोला मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी बोला मेरा नाम है कन्हैया। तो साधु बाबा ने बोला चलो ठीक है, तो तुम कन्हैया बन के ही रहो, बोल के साधु बाबा चला गया। इधर हुआ क्या, वो जो आजू बाजू का लोग है वो लोग अस्थिर हो गए, बोले चलो इसको पकड़ते हैं। वो लोग हरिदास की तरफ भागे, ये देख के हरिदास डर गए और दौड़ने लगा। दौड़ते 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 एक रूम का दरवाजा खुला मिला, रूम में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से बोला भाई मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं हरिदास हूं, मैं तुमको अभी बताता हूं, ठहरो। कन्हैया अपना मुखौटा खोलने गया, लेकिन मुखौटा खोला नहीं, वो स्टक हो गया। उनकी चेहरा पे, उनकी खुद के चेहरा पे कन्हैया का मुखौटा अटक गया, क्योंकि साधु बाबा ने बोला था चलो तो तुम कन्हैया बन के ही रहो। इसीलिए हरिदास की चेहरे पे कन्हैया का मुखौटा परमानेंटली लग गया। हरिदास ने बहुत कोशिश की, इधर से खींचा, इधर से खींचा, मुखौटा बाहर नहीं आ रहा था, नहीं खुल रहा था। हरिदास ने एक चाकू लिया, चाकू लेके काटने का ट्राई किया, खून निकल गया, लेकिन वो कन्हैया वाला मुखौटा खोल नहीं पाया। इस वक्त क्या हुआ, जितने पब्लिक भेगा हुए थे उधर, वो सब लोग दरवाजा तोड़ के हरिदास को पकड़ लिया, पकड़ के मारते मारते पीटते पीटते पुलिस को देके आया। तो इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखे? हम लोग यही सीखे कि जब भी तुम कोई भी चीज फॉलो करना चाहते हो, किसी की तरह बनना चाहते हो, किसी की तरह बिजनेस करना चाहते हो, किसी की तरह प्यार करना चाहते हो, तब वो इंसान ने यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाए उसको फॉलो करो, ना कि उसका नकल करो। नकल करना और फॉलो करना, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, ये समझाने के लिए इससे अच्छा स्टोरी मैं कभी भी नहीं सुना। इसीलिए मुझे लगा मुझे आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो जब भी तुम्हारे आंखों के सामने कोई भी आइडल हो, तुम्हारे पसंद का इंसान हो, भी कुछ भी हो, वो बनने के लिए उस इंसान ने जो जो इनपुट दिया जिंदगी में, हर एक स्टेप में जिस ढंग से वो आगे बढ़ा, वो ढूंढ के निकालो, वो सब फॉलो करो, ना कि उनका नकल करो। उनका जैसा सनग्लास, उनका जैसा हेयर स्टाइल, उनका जैसा कपड़े, उनके जैसे गाड़ी, तो ये सब करते करते तुम तो भिखारी बन जाओगे, लेकिन वो इंसान बन नहीं पाओगे। इसीलिए उस इंसान ने जो जो काम जिस जिस ढंग से किया है, सफल होने के लिए वो सब चीज ढूंढ के निकालो और वैसे जिंदगी अपने बनाओ। बस आज यहीं तक बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।